हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है मेरे चैनल उमेश मैथमेटिक्स में। ये पहला वीडियो है क्लास 10th के लिए। कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस हैं। आप इन क्वेश्चंस को अगर ध्यान से पढ़ते हैं, समझते हैं, तो ये आपके लिए बहुत ही यूज़फुल होने वाले हैं। तो प्लीज़ वीडियो को ध्यान से देखें, ज़्यादा लंबा नहीं है। तो चलिए शुरू करते हैं। तो यहाँ पर मैंने कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चन पहले लिए हैं, उनकी कुछ बेसिक डिटेल्स ऊपर दे रखी हैं। उन्हें आप अच्छे तरीके से रीड कर लीजिएगा और मैं आपको बता दे रहा हूँ। तो यहाँ पर सबसे पहले रियल नंबर, पहला चैप्टर जो है आपका है, उसका पहला पार्ट है पार्ट 1। पार्ट 2 भी जल्दी आएगा। तो यहाँ पर क्या है कि यूक्लिड विभाजन प्रमेय का, इसको समझाने के लिए कुछ बताया गया है, कुछ डेफिनेशन दी गई है। जैसे कि दो धनात्मक पूर्णांक a और b दिए रहने पर हम a बराबर बी क्यू प्लस आर, 0 लेस देन एन इक्वल आर लेस देन बी को संतुष्ट करने वाली पूर्ण संख्याएं q और r ज्ञात कर सकते हैं। अर्थात ऐसी संख्याओं का अस्तित्व है। लेकिन मैं आपको मोटे मोटे शब्दों में कुछ बता दूं कि यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम एक ऐसे क्वेश्चन है जो यूक्लिड जी ने दिया है। तो यहाँ पर मैंने ये एग्जाम्पल लिया है। फॉर एग्जाम्पल, हम बचपन में, आपको पता होगा, भाग किस तरीके से करते थे, विभाजन यानी कि हम डिवाइड किस तरीके से करते थे। मैंने यहाँ पर छोटा सा भाग एग्जाम्पल के लिए लिया है, जिसमें मैं 3 से भाग दे रहा हूँ। इसकी बात करें तो यहाँ जो निकल के आता है वो भागफल निकल के आता है, जिसे हम क्वोशेंट भी कहते हैं, क्वोशेंट या क्वोशेंट। ठीक है, यहाँ पर जो निकल के आता है ये हमारा भाज्य होता है, जिसमें हम भाग देते हैं वो भाज्य होता है, जिसे डिविडेंट भी कहते हैं, डिवाइडेंट। इसके अलावा ये जो चीज़ होती है ये हमारा भाजक होता है, जिससे भाग दिया जाता है, डिवाइज़र जिसे कहते हैं। और ये तो आप सब जानते ही क्या होता है, शेषफल, जिसे रिमाइंडर कहते हैं। अब इसी के आधार पर मैंने एक बेसिक चीज़ लेके चला हूँ आपको समझाने के लिए। बहुत आसान है, ज़रा समझिएगा। आपको याद होगा कि बचपन में हम लोग भाग किस तरीके से चेक करते थे अपना। ये देखो यहाँ पर एक हेडिंग लिखी है मैंने एक, आप लोग को समझाने के लिए, भाग का सही या गलत का पता लगाना। मुझे अपना भाग चेक करना है, तो मैं क्या करूँगा, इस 3 से इस 3 को मल्टीप्लाई कर दूंगा। ये कितना हो जाएगा, 3 3 जा 9। ठीक है, और फिर इस 9 में मैं इस 1 को ऐड कर दूंगा, तो 9 प्लस 1 कितना हो जाएगा, ये 9 प्लस 1 इज इक्वल 10। तो ये 10 जो मैंने निकल के आया, ये वही निकल के आया जो उसके अंदर रखा हुआ है। ये जो रखा हुआ अंदर, ये 10 मुझे मिल जाता है। यानी कि मुझे पता चल जाता है कि जो मैंने भाग किया है वो ठीक है। तो ये जो मेथड बताया था सबसे पहले यूक्लिड जी ने बताया था, तो इसको अगर मैं फॉर्मूले के तौर पे लिखूं तो कुछ इस तरीके से लिखा जा सकता है, जिस प्रकार लिखा हुआ है, भाज्य बराबर भाजक गुणा भागफल प्लस शेषफल। देखो यही तो हम लोगों ने किया है। हम लोग को भाज्य ज्ञात करना है, ये चीज़ ज्ञात करनी है, तो हमने भाज्य यहाँ पे आगे लिखा है। ठीक है, कैसे मिलेगा ये, जब इस चीज़ को हम इस चीज़ से गुणा करते हैं। इसका नाम क्या है, इस वाले का नाम है भाजक, तो मैंने यहाँ लिया है भाजक, और इस वाले का नाम है भाजफल, तो मैंने यहाँ लिया भागफल। तो इनका हम क्या करेंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे। तो यहाँ मैंने मल्टीप्लाई कर दिया है। ठीक है, और उसके बाद एंड में हम लोग क्या करते हैं, शेषफल को इसमें ऐड कर देते हैं। तो देखिए मैंने बाद में शेषफल को ऐड कर दिया इसमें, तो ये फॉर्मूला टाइप का बन गया। अब ज़्यादा कुछ नहीं किया यूक्लिड जी ने, उन्होंने बस इसके सिंबल्स को नाम दे दिया है। जो मैंने ऊपर नाम दिए हैं उनको सिंबल्स दिखा दिए हैं। तो यहाँ पर उन्होंने क्या किया है कि जो भाजक है उसको ए से डिनोट किया है, सॉरी, जो भाज्य है उसको ए से डिनोट किया है, और जो भाजक है उसको बी से, ऐसे ही भागफल को क्यू से और शेषफल को आर से। आगे चलते हैं, तो यहाँ पर इस तरीके से हमें क्वेश्चन मिल जाती है, ए बराबर बी क्यू प्लस आर। ठीक है, जो कि जिसे हम क्या कहते हैं, यूक्लिड विभाजन प्रमेय कहते हैं। ठीक है, और यहाँ पे एक चीज़ जो ध्यान रखने वाली है वो है आर और बी का रिलेशन। अगर एक चीज़ आप लोग गौर करें, वो क्या हो सकता है, गौर करने वाली बात ये है, कभी भी इस शेषफल का मान, एक मिनट, इस शेषफल का मान, कभी भी रिमाइंडर का मान उसके डिवाइज़र से ज़्यादा नहीं हो सकता। और यहाँ पर हमने इसको क्या नाम दिया है, ये हमारा अंदर वाला जो है वो ए है, और इससे भाग देते हैं डिवाइज़र, यानी कि वो बी होता है।
ये जो है ये आर होता है रिमाइंडर। तो आर और बी में एक रिलेशन हो सकता है, वो ये हो सकता है कि कभी भी रिमाइंडर का मान यानी कि इस चीज़ का मान कभी भी इस चीज़ से ज़्यादा नहीं हो सकता। ठीक है, वो तो आप सभी जानते हैं, क्योंकि इससे कम होगा तभी उसको शेष माना जाएगा, अन्यथा भाग पूरी बार जाएगा तो उसको दोबारा भाग दे सकते हैं हम लोग। तो इतना कॉम्प्लिकेटेड नहीं है, आप लोग समझ पा रहे होंगे मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। जो आर का मान जो होता है और रिमाइंडर का मान होता है हमेशा 0 से बड़ा या बराबर होगा या बी से छोटा होगा, बी के बराबर नहीं होगा। उसके आगे कुछ नोट्स में मैंने दे रखा है सम और विषम के बारे में, जो कि जानना ज़रूरी है। कुछ नोट है, आप एक बार जिसको पढ़ लीजिए, सही रहेगा पढ़ने के लिए, आगे काम आने वाला है, इसीलिए मैंने इसको यहाँ पे दे रखा है। तो यहाँ पर क्या है कि सम संख्या, इवन नंबर आप किसे कहते हैं? सम संख्या वो होती है जिसमें 2 से भाग चला जाता है, डिविजिबल बाई 2। और विषम क्या होती है? डज नॉट डिविजिबल बाई 2, जिसमें 2 से भाग नहीं जाता है। तो यहाँ सबसे मेन क्वेश्चन जो निकल के आता है, पहला क्वेश्चन जो अधिकतर दिक्कत दे रहा है बच्चों को, तो मैंने कुछ मेन क्वेश्चन उठाए हैं जो कर लेंगे आप, वो मैंने नहीं लिए हैं। तो यहाँ पर दिखाया गया है, दर्शाइए कि कोई धनात्मक विषम पूर्णांक 6q+1 या 6q+3 या 6q+5, यहाँ पे थोड़ा कट गया है, माफ़ी चाहता हूँ मैं, यहाँ पे 6q ही आएगा इस जगह पे। तो 6q+5 के रूप का होता है, जहाँ q कोई पूर्णांक है। तो पहले तो हमें क्वेश्चन को थोड़ा ध्यान से पढ़ना होगा कि क्या क्या रहा है। दर्शाइए यानी कि प्रूफ करना है। क्या प्रूफ करना है? कोई भी धनात्मक विषम पूर्णांक, यहाँ से यहाँ तक की लाइन को थोड़ा ध्यान से पढ़ा जाए तो कहना क्या चाह रहा है? ये कह रहा है धनात्मक पहली बात तो पॉजिटिव होना चाहिए, विषम यानी कि कैसा होना चाहिए? ऑड नंबर होना चाहिए, पूर्णांक मतलब इंटीजर होना चाहिए। ठीक है, इसीलिए मैंने आपको पहले सम और विषम के बारे में थोड़ा सा बताया कि सम और विषम क्या होता है। तो चलिए, अच्छी बात है। अब वो कह रहा है कि प्रूफ कीजिए कि जो इसने दे रखे हैं वही है, इसी के रूप का कोई धनात्मक पूर्णांक हो सकता है जहाँ q कोई क्या है? पूर्णांक है। तो इसके लिए हमें यूज करना होगा अपना वही यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम प्रमेय को। अब यहाँ पर क्या है कि हमें एक चीज इसके गिवन वैल्यू से लेनी पड़ेगी। अगर हम लोग यहाँ पर ध्यान दें तो यहाँ पर 6 सब में कॉमन है, यहाँ पर भी 6q, यहाँ पर 6q, यहाँ पर भी 6q ही आ रहा है, सब में 6q आ रहा है। और हमें इसे देखने पे ऐसा नहीं लग रहा है जैसे कि एक फॉर्म में है ये, यानी कि हम फॉर्म क्या होती है? a बराबर BQ प्लस आर, यही तो होती है फॉर्म। तो r तो वेरी कर रहा है, r तो बदल रहा है, यहाँ पर 1 है r, यहाँ पे 3 हो गया, यहाँ पे फिर 5 हो गया होगा, लेकिन यहाँ पे 6 कॉमन है, इसका मतलब b जो है वो 6 ही है। ठीक है, तो यहाँ पर हमने क्या ले लिया? माना a कोई धनात्मक पूर्णांक है, ठीक है, तथा b बराबर, जो कि हमें क्वेश्चन से पता चल गया, b कितना हो सकता है? 6 हो सकता है। तो हमने b को क्या ले लिया? 6 ले लिया। अब एक चीज हमें पहले पता है, जो मैंने आपको भी ऊपर बता दी थी, क्या बता दिया था कि जो r की जो वैल्यू होगी, अगर हमें b की वैल्यू पता है तो हम r की वैल्यू भी निकाल सकते हैं, क्योंकि अगर जो b की वैल्यू होगी उससे छोटी ही r की वैल्यू होगी। कहाँ तक हो सकती है? 0 तक हो सकती है, 0 भी हो सकती है, 1 भी हो सकती है, 2 भी हो सकती है, 3 भी। कहाँ तक? b से एक कम तक हो सकती है, b नहीं हो सकती r की वैल्यू। ठीक है, तो यहाँ पर ये चीज़ क्लियर होती है। तो इसी प्रकार हम लोग यहाँ पर जहाँ चल रहे थे, हम r की वैल्यू भी कंसिडर कर सकते हैं। अब क्योंकि b की वैल्यू 6 है, b की वैल्यू कितनी है? 6, तो हम कह सकते हैं r की वैल्यू जो होगी हमारी 0 से लेके 5 तक होगी, जो कि इसमें दे रखा है। अब हमें कुछ नहीं करना, केवल आपको एल्गोरिथम वाले फॉर्मूले में, जो यूक्लिड जी का जो फॉर्मूला है, उसमें केवल आपको r की वैल्यू और b की वैल्यू एक एक करके पुट करते हुए जाना है। ठीक है, ज़्यादा कुछ नहीं करना, केवल आपको इक्वेशन लिख लेनी है, यानी कि ये आपको लिखनी है लाइन। ठीक है, उसके बाद आपको ये इक्वेशन लिखनी है, उसके बाद चाहें तो आप ये भी ज़रूर लिख दीजिए क्योंकि ज़रूरी है। तो यहाँ पर हमने इक्वेशन लिख ली, a बराबर BQ प्लस आर, या फिर आप b की जगह पहले ही उन्होंने 6 लगा दिया है, तो और अच्छी बात है, a बराबर 6Q प्लस आर कर दिया गया है। अब यहाँ पर केवल आपको r की वैल्यू 5 तक रखते जाना, तो बार बार इसी में हमें रखना है। तो पहले हमने 0 रखा तो ये इक्वेशन मिली, फिर 1 रखा तो ये मिली, 2 रखा तो ये मिली, 3 रखा तो ये मिली, और 4 रखा तो ये मिली, आगे 5 भी रखेंगे तो नेक्स्ट मिलेगी। ठीक है,
तो ये सब रखने के बाद हमने देखने को मिला, तो जिसमें 2 से डिविजिबल हो रहा है वो तो हो जाएगी सम। इसमें 2 से कॉमन निकाल लिया जा सकता है, क्योंकि यहाँ से 2 कॉमन निकल के आएगा तो 2 से विभाज्य हो जाएगी। ठीक है, इसमें से भी कॉमन निकल सकता है 2, तो ये भी 2 से विभाज्य हो जाएगी। यानी कि जो जो 2 से कॉमन निकल सकता है, जिनमें से 2 से डिविजिबल हैं वो तो सम है, और जिनमें 2 से डिविजिबल नहीं है वो विषम है। ठीक है, अब इसका मतलब क्या है, सम विषम क्यों कह रहे हैं इतना, उसका रीज़न केवल एक ही है, क्योंकि इसने जो मांगा है वो विषम ही मांगा है। आप देख सकते हैं यहाँ पे इसने पहले कह दिया है विषम होना चाहिए और धनात्मक होना चाहिए, इसीलिए हम सम विषम पे इतना जोर दे रहे हैं। अब इसके बाद लास्ट रह जाती है, यहाँ तक 4 तक तो हमने वैल्यू लगा दी थी, 4 तक तो वैल्यू रख चुके हैं हम लोग। अभी 5 रखने वाले हैं, तो जैसे ही 5 रखेंगे हम लोग तो फिर ये a इज इक्वल 6q प्लस 5 बन जाएगा, और ये भी 2 से डिविजिबल नहीं होगा, नहीं है, अर्थात ये भी क्या हमारा विषम ही माना जाएगा। अब उसने विषम छांटने के लिए बोला है, तो यहाँ पे एक चीज़ लिखी गई है, यदि a इज इक्वल 6q, यदि a इज इक्वल 6q, 6q प्लस 2, 6q प्लस 4 हो तो संख्याएं समधन पूर्णांक होंगे, समधन पूर्णांक होंगे या हैं, और यदि 6q प्लस 1, 6q प्लस 3, 6q प्लस 5 है तो विषम पूर्णांक होंगे, और जिनमें q क्या चीज़ है, q एक पूर्णांक है। ठीक है जी, इनमें q क्या है, पूर्णांक है। तो बस यही हमें प्रूफ करना था, इतना ही क्वेश्चन था ये। बाकी के क्वेश्चन हम अगली वीडियो में करेंगे। तो इस वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद। कुछ भी अगर आपको समझ में ना आया हो तो आप कमेंट में मुझे लिख सकते हैं, मैं आपको ज़रूर रिप्लाई दूंगा। और अगर आप सपोर्ट करते हैं तो बहुत अच्छी बात होगी, क्योंकि मुझे आपके सपोर्ट की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। ऐसे ही वीडियो पाने के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, और अच्छा लगे तो लाइक भी कीजिए, और अच्छा ना लगे तो डिसलाइक भी कीजिए, जिससे मुझे मेरी कमियों का अंदाज़ा होगा। बहुत बहुत धन्यवाद वीडियो देखने के लिए।